जय हिंद। आज का हमारा विषय है एक दिन का बादशाह। इतिहास के पन्नों में दर्ज चौसा का युद्ध जो 26 जून 1539 ईस्वी को सहरसा सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध गंगा और कर्मनासा नदियों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में सहरसा सूरी की जीत होती है। इतिहासकार बताते हैं कि सहरसा सूरी की सेना जिस स्थान पर खड़ी थी वह ऊंचाई पर था और हुमायूं की सेना नीचे वाले स्थान पर खड़ी थी। युद्ध शुरू होने के साथ ही भारी वर्षा होने लगी और हुमायूं का तोपखाना और सेना बुरी तरह से पस्त हो गया, क्योंकि वर्षा की वजह से सारा पानी नीचे खड़ी हुमायूं की सेना में घुस गया और इसी बीच शेरशाह की सेना ने आसानी से हुमायूं की सेना को हरा दिया। हुमायूं को जब अपनी जान का खतरा हुआ तो वह जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद पड़ा और वह तैरते तैरते जल्दी ही थक गया, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियों ने उसे पहले ही बहुत थका दिया था और हुमायूं डूबने लगा। तभी वहां एक भिश्ती अपनी मस्क में पानी भरने नदी के किनारे पर आया हुआ था। उसकी नजर डूबते हुए हुमायूं पर पड़ी और हुमायूं भी उसे दूर से पुकारने लगा। इसी बीच वह भिश्ती अपनी मस्क के साथ पानी में छलांग लगा देता है और वह भिश्ती भी एक अच्छा तैराक होता है। उसने अपनी मस्क की सहायता से हुमायूं को नदी के किनारे पर पहुंचा दिया और हुमायूं की जान बच गई। उस भिश्ती ने अपना नाम निजाम बताया और हुमायूं ने उस निजाम नामक भिश्ती से कहा कि मैं मुगल बादशाह हुमायूं हूँ और तुमने मेरी जान बचाई है। और हुमायूं ने उसे वादा किया कि जब भी मैं यहाँ का बादशाह बनूंगा तो जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा। और मुगल बादशाह हुमायूं उसे निशानी के तौर पर कोई चीज दे देता है कि यह चीज दिखाकर तुम मुझसे कभी भी मिल सकते हो। इधर दिल्ली पर पठान शासक सूरी वंश का आधिपत्य हो जाता है, लेकिन वह निजाम नामक भिश्ती यही सोचता रहता है कि जब हुमायूं बादशाह बनेगा तब वह उससे ऐसी कोई चीज मांगेगा जिससे वह भी एक बादशाह की तरह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। और फिर वह वक्त आता है जब 1555 ईस्वी में हुमायूं सूरवंश को हराकर दिल्ली की बादशाह दोबारा अपने हाथ में ले लेता है। उधर भिश्ती को भी यह बात पता चलती है कि हुमायूं अब हिंदुस्तान का बादशाह बन गया है, तो वह भिश्ती हुमायूं से अपना इनाम लेने के लिए चल देता है और वह हुमायूं के दरबार में पहुंचता है। हुमायूं द्वारा दी गई निशानी को दिखाता है। उसके बाद हुमायूं के पास उसका दरबारी उस निशानी को लेकर पहुंचता है तो फौरन हुमायूं उससे मिलने के लिए बुलाता है। तब हुमायूं उससे अपने महल के सबसे शानदार कमरे में ठहरने की उसकी व्यवस्था करता है और वह भिश्ती भी महल की चमक धमक देखकर बादशाही के सपने लेने लगता है। उसके बाद बादशाह हुमायूं उससे कहता है कि वादे के मुताबिक आप अपना इनाम बताएं। तो वह भिश्ती हुमायूं से एक दिन की बादशाहत की मांग करता है। तो हुमायूं उसकी इस बात पर सोच विचार करने के लिए सूफी संत मोहम्मद गौस और कई विद्वानों को बुलाता है। विचार विमर्श करने के बाद उस निजाम नामक भिश्ती को वादे के मुताबिक एक दिन की बादशाहत मिल जाती है। उसके बाद बादशाह हुमायूं एक बड़ा समारोह आयोजित करते हैं और ऐलान करते हैं कि यह निजाम नामक बंदा एक दिन के लिए मुगलिया सल्तनत का बादशाह बनाया जाता है और पूरी हुकूमत को यह आदेश दे दिया जाता है कि इस बादशाह के हर हुक्म का पालन किया जाए। और निजाम नामक भिश्ती जो अब एक दिन के लिए बादशाह बन चुका था, उसने अपनी बादशाहत को इतिहास में याद रखने के लिए चमड़े के सिक्के चलाने का आदेश दे दिया और जब तक वह बादशाह रहा टकसाल में सिर्फ चमड़े के सिक्के बनते रहे और इस प्रकार वह निजाम नामक भिश्ती अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा देता है। आगरा संग्रहालय में इस घटना से जुड़ी सामग्री आज भी मौजूद है। इसके अलावा पटना संग्रहालय और भारत के कई संग्रहालयों में आपको यह चमड़े के सिक्के मिल जाएंगे। जय हिंद।